मौजूदा सूरत हाल के बीच सिविल हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े हुए, मुश्किलात इस वक्त पैदा हो रही हैं। इन सब के बीच में फौज अब आगे आई है और इस वक्त मुश्किल घड़ी में हुकूमत के साथ फौज कैसे खड़ी हुई है, तफसीलात आपके सामने गौहर रख रहे हैं। जी हाँ, आप बात करेंगे जो जिस तरह से मुल्क के अंदर हालात बने हुए, अब इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत के साथ फौज खड़ी है। फौज की जानिब से कोरोना के कहर के बीच फौज ने कोविड सेल कायम करने का जो है फैसला किया है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑपरेशन की निगरानी करेंगे और साथ ही साथ डायरेक्टर जनरल रैंक ऑफिसर रिपोर्ट इस हवाले से अब पेश करेंगे। आपको बता दें, मुल्क के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए या जम्मू कश्मीर के अंदर भी हालात बने हैं, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी आपको बताते चले कि श्रीनगर के रंगरेज इलाके में भी फौज की जानिब से एक 250 बेडों पर मुश्तमिल एक वेलनेस सेंटर कायम किया गया। उसके साथ साथ ही अब फौज ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के अंदर जो हालात बने हैं, उन्होंने कहा कि हम इंतजामिया के साथ खड़े हैं और इस सिलसिले में अब जो है एक कोविड सेल कायम की है। जब मुल्क के अंदर हालात इंतहाई खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो फौज आगे आई है और कोविड सेल सेंटर्स कायम करने का फैसला फौज की तरफ से लिया गया है। कोरोना के कहर के बीच कोविड सेल कायम करने का फैसला ये कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जहां पर बेड सरकार को अस्पतालों में कम कर पड़ रहे हैं, तो उस चीज से बचा जाए। इस सारे ऑपरेशन की वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बजाते खुद निगरानी करेंगे और डायरेक्टर जनरल रैंक के जो ऑफिसर हैं वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे। हर महीने के अंदर या हर हफ्ते के अंदर फौज क्या कर रही है, कहां कहां सेंटर्स का कयाम अमल में लाया गया है, तो डायरेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट करेगा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जो पूरे ऑपरेशन की मुल्क भर के अंदर जहां जहां कोविड सेल बनेंगे उनकी निगरानी करेंगे। तो हुकूमत के लिए एक थोड़ी सी राहत की बात कि पहले फौज की तरफ से बर्री फौज हो, बहरिया हो, फिजाइया हो, तीनों अफवाज आगे आकर न सिर्फ खिदमात अंजाम दे रही थी, एक तरफ सलामती सूरत हाल थी, लेकिन सलामती दस्ते ही आगे आकर कोविड से लड़ने के लिए इकदाम कर रहे थे। मगर इन सब के बीच में कोविड सेल कायम करने का फौज ने भी अब फैसला किया है और हुकूमत को एक तरफ से एक बार फिर हाथ संभालते हुए, हाथ थामते हुए इस मुश्किल घड़ी में सहारा दिया है। ये तो एक तरफ की बात, फौज तो मदद कर रही है, लेकिन उन ममालिक की तस्वीरें भी आपको जरा दिखाते हैं जहां पर थोड़ी देर पहले इमदाद भारत पहुंच रही है। तिब्बी इमदाद समेत गौहर इस वक्त मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ ममालिक से जो हिंदुस्तान इमदाद पहुंच रही है। कुछ तस्वीरें भी, और ये पहली तस्वीर आपके सामने नीदरलैंड, उसके साथ साथ पोलैंड और इसके अलावा अमेरिका जैसे बड़े ममालिक से थोड़ी देर पहले तिब्बी इमदाद भारत पहुंच चुकी है। जो मुल्क के अंदर हालात बने हुए, इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ ममालिक ने भी इमदाद की पेशकश की और कई ममालिक ने जो है इमदाद भेज दी हैं भारत के अंदर, चाहे वो कंसनट्रेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या दीगर कोई जनरेटर जिससे ज़रूरी अद्वियात को लेकर और दीगर जो है चीज़ें हैं भारत भेज दी हैं। चाहे रशिया की बात करेंगे, हम इंग्लैंड की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे और साथ ही साथ कई ऐसे ममालिक हैं, अब नीदरलैंड की बात करें, पोलैंड की बात करेंगे, मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भारत के अंदर जो है इमदादी सामान भेज दिया गया है, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, जनरेटर्स हैं और साथ ही साथ कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी शामिल हैं। इस बीच यूरोपीय यूनियन का जो मुल्क है पोलैंड, उसकी तरफ से 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज सुबह भारत पहुंच गए और ये तस्वीर उसके बाद शुक्रिया अदा किया गया वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से। और दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद जो मजीद मेडिकल इक्विपमेंट है वो भी भारत पहुंचाया जाएगा, ये भी यकीन दिलाया गया। नीदरलैंड, जो भारत और नीदरलैंड के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, बाहमी जो शराकत दारी है वो मजीद अच्छी हो सके, इसके लिए भी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि यकीन दहानी उन्हें कराई गई और अगले कुछ दिनों के अंदर मजीद इमदाद भारत पहुंचेगी नीदरलैंड की तरफ से। आज सुबह जो फ्लाइट पहुंची है नीदरलैंड से, उसमें 449 वेंटिलेटर्स भारत को दिए गए हैं, 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और बाकी मेडिकल सप्लाईज सुबह सुबह नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। नीदरलैंड, पोलैंड और यूएई की तरफ से जो सुबह सुबह मदद आई है, कुल मिलाकर अभी तक 1.5 दर्जन के करीब ममालिक, 40 से ज्यादा थे जिन्होंने पेशकश की थी, जिनमें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चीन और नेपाल जैसे मुल्क भी शामिल थे, लेकिन जो 16 से ज्यादा ममालिक हैं जिन्होंने अब तक भारत को इमदाद पहुंचाई है। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें, सवाल ये है, उम्मीद ये की जा रही है कि जो इमदादी सामान भारत के अंदर पहुंच रहा है ये उन लोगों तक पहुंचे जो जरूरतमंद है, जिन्हें इस वक्त जो है इसकी जरूरत है, क्योंकि मुल्क के अंदर जो हालात बने हुए हैं, लोग किस तरह से अस्पतालों के अंदर बाहर है, सड़क पर जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और जिस तरह से अस्पतालों के अंदर उन्हें जगह नहीं मिल रही, अब उम्मीद की जा रही है कि जो इमदाद भारत को मिल रही है वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते